वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका दरविंद जी। और आज का सेशन बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब रहने वाला है साथियों। और आज का सेशन रहेगा इनविटेशन सेशन। बहुत ही शानदार रहेगा। शिक्षा आपके द्वार सेशन के तहत आपको पता है हमारा जो 8 स्टेप ट्रेनिंग कवर किया जा रहा है। आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। और इस नॉलेज के व्यापार साथियों अपनी टीम में आप नंबर 1 बन सकते हैं। तो अभी हम ज्यादा देरी ना करते हुए हम धर्मेंद्र जी को इन्वाइट करेंगे। धर्मेंद्र जी अपने पास 20 से 25 मिनट का वक्त रहेगा और जरूर इस टॉपिक को कवर करेंगे। समय का भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो आइए साथियों, हमारे दमदार लीडर, बहुत ही मेहनती लीडर और एकदम गजब, एकदम शानदार। तो जोरदार तालियां बजाकर हम उनको कॉल करेंगे साथियों। छोटी सी सोच के साथ शुरुआत किया और आज इस बिजनेस में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक ऑटो, इनका ट्रैक्टर मैकेनिक हुआ करते थे, लेकिन आज इसमें कोरल टोपाज जैसे लेवल को बहुत जल्द अचीव करने वाले हैं। तो आइए साथियों, जोरदार तालियां बजाकर मैं उनको यहाँ आमंत्रित करूंगा। सोना प्लीज वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज कोरल लीडर मिस्टर धर्मेंद्र सिंह। स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी। थैंक यू सर। थैंक यू ग्रेट मेंटर्स। नमस्कार सर, नमस्कार बड़े सभी पैनल बड़े सर। बड़े स्मार्ट लग रहे हो सर आज तो। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। साथियों, मैं धर्मेंद्र चाहत आप सभी सफलता चाहने वाले लोगों का अपनी तरफ से, सिस्टम की तरफ से, ग्रेट अपलाइन की तरफ से इस जूम पैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं जो आज जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया है, तो सबसे पहले हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारे आदर्श डबल डायमंड लीडर मिस्टर सुनील सर के लिए जोरदार ताली सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और साथियों, मेरा नाम धर्मेंद्र चार है। जैसा कि सभी लोग आते हैं किसी न किसी के माध्यम से, मैं भी एक अनजान व्यक्ति ही कहूंगा। उनसे मेरा कोई ऐसा जान पहचान नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे वर्कशॉप पे आकर के, मैं ट्रैक्टर मैकेनिक का काम करता था, और उन्होंने आकर मुझे बताया, तो मैंने साथियों जाने अनजाने में छोटी सोच के साथ में इस बिजनेस के अंदर मैंने एंट्री की साथियों। और एंट्री के साथ साथ जब मैंने जाना कि भाई यहाँ से कुछ हो सकता है, तो काम की शुरुआत करी। साथियों, कुछ समय के लिए मैंने पार्ट टाइम काम किया था, लेकिन कुछ समय से मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ साथियों। और आज काम आगे बढ़ता ही चला जा रहा है साथियों। कुछ बोलने से पहले मैं सर स्क्रीन जी स्टार्ट प्लीज। स्टार्ट कीजिए, कर सकते चलो ठीक ठीक, मैं करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, स्क्रीन पर साथियों आप देख पा रहे हैं, मेरा नाम धर्मेंद्र है साथियों। मैंने इस बिजनेस के अंदर एंट्री की, और एंट्री करने के बाद अपने लेवल को पार करता हुआ चला गया साथियों। इस बिजनेस में शुरुआत में जब हम शुरुआत करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन, एक मेंटरशिप, एक गुरुओं की आवश्यकता होती है साथियों। तो शुरुआत में साथियों, जब मैंने इस बिजनेस के अंदर एंट्री की, तो मुझे ज्वाइन कराने वाले जो मेरे साथी थे, वो मुझे कुछ समय सपोर्ट करके इस महान अपॉर्चुनिटी से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, और साथियों मैं अकेला रह चुका उस समय पर। लेकिन साथियों, जब मैंने इस बिजनेस को जाना, तो मेरे को लगा कि भाई ये मुझे करना चाहिए। लेकिन साथियों, उस समय पर मेरा एक हाथ थामने वाले, जिनको मैं अपने जीवन की, जिनके बारे में कुछ ही बोलूं वो कम पड़ सकता है साथियों, अपने जीवन की तीसरी आंख बोलता हूं मैं अपने अलावा। और वो जो मेरे 3 ग्रेट मेंटर्स हैं, जिनमें सबसे पहला नाम निकल के आता है हमारे बहुत ही जल्दी डायमंड होने वाले ओपन लीडर मिस्टर सोमी सर साथियों। इनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। सर ने, जब मैं बिल्कुल अकेला था, मेरे अपना मुझे छोड़ के चले गए थे, तो सर ने मुझे भरोसा दिया था कि धर्मेंद्र जी आप चिंता न करो, मैं आपके साथ हूँ। और साथियों, मैं इस बिजनेस को छोड़ने वाला था, सर ने मेरा सपोर्ट किया। तो साथियों, एक बार चाहता हूँ पुनः सर के लिए जोरदार तालियां। दूसरे साथी, जब भी कुछ ऊपर नीचे होता था, जब बिजनेस करते हैं तो ऊपर नीचे को दिक्कत तो होती है,
तो साथियों मेरे को सपोर्ट करने वाले, फिजिकली सपोर्ट किया सर ने और कॉल के माध्यम से बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते थे, तो हमारे डबल डायमंड लीडर मिस्टर सुनील सर के लिए जोरदार तालियां। तीसरे साथी हमारे मर्फी लीडर मिस्टर धर्मवीर सर, जिन्होंने सर ने मुझे जब जब मैं टूटा, सर ने भी मुझे पूरा सपोर्ट दिया। तो साथियों ये मेरे 3 ग्रेट मेंटर्स हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस में चल पा रहा हूं और 2 शब्द बोलने की मेरी औकात बनी हुई है। तो एक बार चाहता हूं मेरे तीनों ग्रेट मेंटर्स, हमारे आदर्श, जोरदार तालियां साथियों। साथियों जैसे हमारा एजुकेशन आपके घर द्वार पर चल रहा है, इस तरीका से ये सेशन बोला जा रहा है, तो इसमें 8 स्टेप जो टेक्निक है, इसमें मुझे कुछ बोलने का मौका दिया गया है। जो तीसरा पार्ट है ड्रीम, और ड्रीम के बाद लिस्ट, और लिस्ट के बाद इनविटेशन पार्ट है साथियों। हमारे बहुत सारे ओपल्स रेड क्लब साथी पहले बोल चुके हैं हर पार्ट्स के बारे में बहुत शानदार तरीका से, और ड्रीम और ड्रीम के बाद लिस्ट, तो लिस्ट में साथी एक हमारे साथी थे, मेरी टीम के गमदा लीडर मिस्टर नरेश मावर जी, एक बार उनके लिए चाहता हूँ जोरदार तालियां। सर ने बहुत बढ़िया लिस्ट के बारे में बताया था। लेकिन साथियों बात यह आती है कि जब इस बिजनेस के अंदर हम आते हैं तो ड्रीम क्या चीजें हम नहीं जानते, लिस्ट क्या चीजें हम नहीं जानते, ये 8 जो टेक्निक हमको बताई जाती हैं इसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता साथियों। लेकिन जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो लिस्ट बनवाने के बाद इस व्यापार में लिस्ट ही काफी नहीं है। कई बार क्या होता है, लोग लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन अगर लिस्ट बना के और अपनी कॉपी को, अपनी डायरी को बंद कर दिया जाए, इनविटेशन नहीं करें, तो साथियों कोई भी काम होने वाला नहीं है। यानी जो मैं जान पाया अब तक, तो वो मेरे को पता लगा कि इनविटेशन इन 8 पॉइंटों में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसलिए है कि जब हमारा कोई नया साथी इस बिजनेस के अंदर आता है, हमारा जब नया कोई साथी आता है तो हम ड्रीम बोलते हैं, लेकिन वो न तो ड्रीम को जानता है, लिस्ट बना भी लेते हैं लेकिन वो लिस्ट को इतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन सबसे पहले जब उनकी FIM करते हैं तो उनका सबसे पहले हम बोलते हैं कि भाई साहब कुछ लोगों को लिस्ट बना करके आप इनवाइट करो, और इनवाइट करने के बाद आप जो हम लोगों के माध्यम से प्लान लगवाओ, या तो 1 to 1 प्लान लगवाओ या संडे के सेमिनार के लिए इनवाइट करते हैं। तो हमारे नए साथियों को सबसे पहले जो सामना करना पड़ता है वो इनविटेशन का ही करना पड़ता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है इस बिजनेस के अंदर वो इनविटेशन पार्ट है साथियों। अगर किसी व्यक्ति ने इनविटेशन का सही ढंग से पालन कर लिया तो मुझे लगता है फिर बाकी का चीज उसके लिए सब आसान हो जाती है। लेकिन होता क्या है, सबसे ज्यादा गलतियां हमारे जो नए साथी हैं, 70% न्यू एसोसिएट नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन पे ही गलतियां करते हैं, और उस गलती की वजह से उनका जन्म लेते ही भ्रूण हत्या हो जाती है। जैसे भ्रूण की हत्या हो जाती है गर्भ के अंदर, इसी प्रकार आने वाले समय का कोई व्यक्ति डायमंड बन सकता था, लेकिन गलत इनविटेशन की वजह से वो व्यक्ति डायमंड क्या, QSC क्या, वो व्यक्ति सिस्टम में आना ही छोड़ देता है। क्यों? फील्ड बहुत नेगेटिव मिलता है और वो गलत तरीका से इनविटेशन करता है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो साथियों ये इनविटेशन जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन साथियों बात ये आती है जिसमें हमारा क्लियर द नाइट बोला जाता है इनविटेशन में। जैसे आप देख पा रहे हो ड्रीम, ड्रीम के बाद लिस्ट और इनविटेशन मेन पार्ट है, लेकिन यहां लिखा हुआ क्लियर द नाइट। लेकिन साथियों इस स्लाइड से पहले मैं सर से परमिशन लेकर के एक स्टोरी के माध्यम से इसको बताना चाहता हूं कि जब हम इनविटेशन करते हैं तो इनविटेशन ऐसा नहीं है कि सेल्स शॉप में डायरेक्ट सेलिंग में होता हो। निमंत्रण, निमंत्रण हमारा सदियों से, हर युग में सदियों से निमंत्रण ये रहा है। कहीं हमारी कोई दावत होती है वहां भी निमंत्रण होता है, किसी उद्घाटन में जाते हैं वहां निमंत्रण होता है, कोई भी हम पार्टी कुछ भी अटेंड करते हैं वहां हमारा इन्विटेशन होता है, निमंत्रण होता है। लेकिन किसी भी इनविटेशन का विध्वंस नहीं किया जाता है। ऐसा क्या है कि जब हमारा कोई साथी डायरेक्ट सेलिंग सेल्सशॉप के लिए कोई इनविटेशन करता है तो 70% लोग इसका विध्वंस करते हैं, इसके इनविटेशन को स्वीकार नहीं करते हैं, और आधी अधूरी जानकारी से उस व्यक्ति का वहीं रोक देते हैं और हमारा वो न्यू साथी आगे बढ़ नहीं पाता है। इसका एक जानना चाहते हो रीजन क्या है साथियों? इस रीजन को मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं, जिसकी वजह से आज इस बिजनेस में मैं टिका हुआ हूं। उस स्टोरी ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है साथियों।
साथियों निमंत्रण जैसे हम मान लीजिए खाने पीने का कोई शादी पार्टी होती है गांव में देते हैं, लोग डेली खाना पीना खाते हैं, डेली पार्टी में जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई विध्वंस नहीं करता है कि भाई साहब क्या बात करते हो, हम तो कल भी खाना खा के आए, आज नहीं जाएंगे। सबको पता है कि निमंत्रण दिया, लोग स्वीकार करते हैं, और सबको पता है कि पार्टी में जाएंगे, किसी दावत में जाएंगे तो भैया बढ़िया पकवान मिलेगा खाने पीने के लिए। कोई भी माई का लाल उसका विध्वंस नहीं करता है। इनविटेशन तो वो भी है साथियों, लेकिन हर व्यक्ति को पता है उसके बारे में। क्यों? कि दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रॉपर नॉलेज और एक होता है इंफॉर्मेशन साथियों, और इन दोनों चीजों का भेद हमको जानना पड़ेगा। विशेषकर मैं न्यू साथियों से बोल रहा हूं, न्यू एसोसिएट से, इन दोनों चीजों का भेद हमको जानना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में साथियों बहुत बड़ा अंतर होता है। इंफॉर्मेशन एक आधी अधूरी जानकारी को कहती वाली बात होती है, और नॉलेज जो होती है वो किसी भी चीज की पूर्ण जानकारी होती है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग का इन्विटेशन का विध्वंस इसीलिए होता है कि लोगों को इसका सिर्फ इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इसीलिए हमारे नए साथी को रोक दिया जाता है, और हमारे वही लोग रोकते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। इस इनविटेशन का नाम सुनते ही वो उसको रोक देते हैं कि क्या बात करता फालतू की, ये 2 बनाने वाली है, 4 बनाने वाली है, तू अब कर रहा है, मन करके छोड़ दिया। यानी प्रेजेंटेशन से पहले ही इसको रोक दिया जाता है। उसका रीजन जानना चाहते हो साथियों, तो स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूं साथियों। जैसे 4 सूरदास थे, 4 सूरदास, और उसको देखा गया कि भाई इन्होंने अपने घर में जहां रहते हैं वहां तो वस्तुओं को देखा हुआ है, लेकिन इन्होंने कभी हाथी को नहीं देखा है। तो एक व्यक्ति ने उनसे बोला कि भाई आपने कभी हाथी को देखा है क्या? तो साथियों उन्होंने हाथी को कभी देखा नहीं था, कभी स्पर्श नहीं किया था, सिर्फ नाम सुन रखा था। लेकिन जब उनको हाथी के पास ले जाया गया, चारों सूरदासों को, और उनसे पहले सूरदास से बोला कि भाई हाथी को देखो, तो साथियों वो हाथी के पास गया, और जाकर के उसने हाथी के पैर को स्पर्श किया, और जैसा उसको लगा अपने माइंड में इमेज बना ली कि हाथी ऐसा होता है, और उसको पैर को टटोल के साइड में हो गया। बोल भाई हाथी देख लिया? बोल देख लिया। दूसरा साथी जाता है, वो हाथी की पूंछ की तरफ से जाता है, और भागवश उसको पूंछ हाथ में आ जाती है, और पूंछ को हिला करके देखता है, जैसा उसको लगा उसने अपने माइंड में इमेज बना ली कि हाथी ऐसा होता है। तीसरा साथी जाता है, तो वो उसके पूरे शरीर पर हाथ फेर के देखता है, और उसको लगा जैसा अपने माइंड में वैसा इमेज बना ली, और साइड में हो गया। और चौथा जो साथी था वो गया, उसके हाथी के जो कान थे वो उसको स्पर्श किया, और जैसा लगा माइंड में इमेज बना ली साथियों। चारों लोगों ने हाथियों को अपने अपने स्पर्श से देखा। तो उनसे साथियों पूछा गया पहले वाले से कि बता भाई सूरदास हाथी कैसा रहा? तो साथियों उसने बोला कि हाथी ऐसा होता है जैसे हमारे घर में गोल खंबे होते हैं घर में। दूसरा बोला भाई साहब बिल्कुल गलत बोल रहा है, तो भाई तू बता कैसा है मेरे भाई? बोला हाथी ऐसा होता है जैसे हमारे घर में झाड़ू होता है। तीसरा बोला बिल्कुल गलत बोल रहे हैं दोनों के दोनों। तीसरा बोला भाई तू बता। बोल हमारे घर में जैसे मकान की दीवार होती है, हाथी ऐसा होता है, क्योंकि उसने उसके शरीर को हाथ फेर के देखा था। चौथा बोला चारों के तीनों गलत बोल रहे हैं साहब, मैं बताता हूँ। हाथी कैसा होता है? बोला हमारे घर में जैसे अनाज साफ करने का सूप होता है, हाथी ऐसा होता है। साथियों चारों लोगों ने अपने स्पर्श के हिसाब से हाथी को बताया। लेकिन साथियों मैं पूछना चाहता हूं उन समझदार लोगों से, क्या उन्होंने हाथी का सही रूप बताया या गलत बताया? तो मुझे लगता है कई लोग बोलेंगे सही बताया, और कई लोग बोलेंगे गलत बताया। लेकिन साथियों बात यह है, ना वो व्यक्ति सही थे और ना वो व्यक्ति गलत थे। क्योंकि वो सही तो इसीलिए थे, सही तो वो इसीलिए थे कि जैसा उन्होंने देखा ऐसा ऐसा बताया। लेकिन वो गलत इसीलिए थे कि हाथी न तो सूप था, न हाथी एक खम्मा था, न हाथी एक जो है दीवार थी। हाथी तो एक विशालकाय जानवर था साथियों। सेम यही नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के 70% लोगों को इंफॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है। इसकी वजह से हमारे अच्छे से अच्छे इन्विटेशन को ध्वस्त कर दिया जाता साथियों। इसीलिए साथियों बोला जाता है कि प्रॉपर तरीका से आप इन्विटेशन करते हैं तो लोग मान्य करेंगे। लेकिन साथियों वक्त गवाही देगा, समय बदलता जा रहा है, जैसे जैसे सफलता बढ़ती चली जाएगी आपके इन्विटेशन में ऑटोमेटिक परफेक्शन आता चला जाएगा, लोग विश्वास करते चले जाएंगे। लेकिन अभी क्या होता है, लोगों ने ऐसा लोगों को इंफॉर्मेशन है
कि ये जो काम होता है लोग संडे के दिन बुलाते हैं, लोग ऐसे मीठी मीठी बातें करते हैं, तो ये बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं, ये चैन बनाने वाली बातें होती हैं, ये लोगों को सूट साड़ी बेचने वाली बात होती हैं। यहाँ पर बेवकूफ बनाया जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए एक अच्छे से अच्छा इन्विटेशन हमारा ध्वस्त कर दिया जाता है। तो साथियों, एक शब्द बहुत छोटा है, जैसे इन्विटेशन में दिया गया क्लियर द नाइट। क्लियर द नाइट ये क्यों बोला गया है साथियों? क्लियर द नाइट इसलिए बोला गया है कि सिस्टम इस प्रकार डिजाइन है कि फ्राइडे के दिन 24 साल से निरंतर ट्रेनिंग हो रही है, और संडे के दिन सेमिनार होता है जिसको हम वेन्यू बोलते हैं। अब हम दो लोगों को योगा के लिए इन्विटेशन करते हैं, या तो 1 to 1 प्लान जो हम घर घर जाके देते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण है हमारा संडे का प्लान। तो संडे के प्लान की हम ऊपर बात करते हैं इन्विटेशन के लिए। हम फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग लेके आते हैं तो मोटिवेट होता है हमारा एक नया साथी सीख करके आता है कि इन्विटेशन इस प्रकार आपको करना है, और जैसे ही सैटरडे का दिन आता है, शनिवार का दिन आता है, तो वो उस व्यक्ति को कुछ लिस्ट बनवा करके कुछ लोगों को इनवाइट करने के लिए बोला जाता है। तो अमूमन देखा क्या गया है कि जब हम FIM करते हैं नए साथी की, उसके बाद में क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने हिसाब से जोश में आकर के इन्विटेशन कर देता है कि भाई साहब अपने हॉट लिस्ट लोगों से कि भाई साहब मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है, अमीर बन जाओगे, आपको 14-15 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेना है, 2 लोगों को जोड़ना है और 8 लाख कमाना है, और 4 साल में 50 लाख आ जाएंगे। बहुत बढ़िया इन्विटेशन किया, शॉर्ट किया, और बात भी सत्य है, काम यही है। प्रोडक्ट लेना होता है, 2 लोगों को रिकमेंड करना होता है, और 50 लाख रुपए भी आते हैं, और सप्ते का 8 लाख भी आता है। लेकिन साथियों, जो 1 घंटे 40 मिनट की जो जानकारी लगती है परफेक्ट तरीका से, उस व्यक्ति ने गलती क्या किया कि सिर्फ 1 मिनट में वो पूरा जानकारी दे दी, और इस जानकारी को सुन करके उसके हॉट लिस्ट वाले लोग उसका वहीं पर विध्वंस कर देते हैं कि मेरे भाई तू तो फंस चुका, बेवकूफ बन गया, ये हो गया, वो हो गया। तो साथियों, उस नए आदमी का, नए एसोसिएट का भ्रूण हत्या हो जाती है। उसी प्रकार उस व्यक्ति का जो है सपने वहीं ध्वस्त हो जाते हैं, और उसको लगता है मैं भी कहीं गलत हाथों में चला गया, मैं गलत जगह पर चला गया, और वो व्यक्ति हमारे सिस्टम से क्विट कर जाता है। सारा खेल प्रॉपर तरीका से अगर वो व्यक्ति इन्विटेशन करता, और उस समय उसका व्यक्ति का इन्विटेशन में उसकी जो अपलाइन होते हैं एक परफेक्ट तरीका से अगर उस इन्विटेशन में उसका योगदान देते और उसको बताते भैया ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना है, तो साथियों कुछ लोग जरूर आते। अब हम बात करते हैं संडे के प्लान के लिए। इन्विटेशन 2 तरीका से होता है, घर पर जाकर के इन्वाइट करना, एक कॉल के माध्यम से इन्वाइट करना। साथियों, वैसे मैं सुनता आया हूं अब तक जो सफल लोगों के माध्यम से, अपने ग्रेट मेंटरों के माध्यम से, कि इन्विटेशन का आज तक किसी ने कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया है कि इस तरीका से आप बोलोगे तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। इन्विटेशन का आज तक कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला ढेर सारे हैं। जैसे 3 प्रकार की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, बरम लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, सारे साथी जानते हैं। तो ये लिस्ट ऐसा क्यों डिजाइन किया गया है? इसका रीजन है कि जो हॉट लिस्ट हमारी होती है वो लोग हम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उनको हम कैसे भी लेकर के आ सकते हैं। तो साथियों, मैंने इनको एक नाम दिया हुआ है अपनी तरफ से जो मैं समझ पाया हूं। जैसे हमारी 3 प्रकार की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, बरम लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, उसी प्रकार हमारे 3 प्रकार के लोग भी होते हैं। एक व्यक्ति आते हैं हमारे प्रभाव से, जो हम पर भरोसा करते हैं, उनको आप कैसे भी लेकर के आ सकते हो, कोई भी फॉर्मूला नहीं है इन्विटेशन का, आपके प्रभाव में है, उन व्यक्ति को आप कैसे भी बुला सकते हो क्योंकि वो आप पर भरोसा करते हैं, आपके प्रभाव में है। दूसरा व्यक्ति आता है, वो प्रकृति का नेचर है, उसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा जो व्यक्ति आता है वो अभाव में आता है, यानी जब आप उसको इन्विटेशन करते हो तो उसको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अधूरापन है, कुछ हो सकता है, और उसको लगता है कि पैसे कमाने वाली बात कोई हो रही है, तो वो व्यक्ति अभाव में आता है, कुछ समझ के आता है भाई मेरे लायक कोई जानकारी है, मेरा साथी मुझे बुला रहा है, तो वो आता है अभाव को लेकर के कि भाई मेरे जीवन में कुछ हो सकता है। एक प्रभाव वाला हो गया, एक अभाव वाला हो गया। और तीसरा एक व्यक्ति होता है, बहुत ही सुंदर व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति का स्वभाव होता है कुछ जानने का स्वभाव, यानी वो प्रकृति का नेचर है, ऐसा व्यक्ति वो होता ही है कि उसको कुछ नया नया सीखने का, नया नया जानने का उसका एक ऐसा
एटीट्यूड होता है और वो व्यक्ति कुछ जानने के स्वभाव में आ जाता है कि यार पता नहीं व्यक्ति बोल रहा है तो बात में दम है, जाकर के देखते हैं कोई हो सकता है मेरे काम की चीज हो। वो व्यक्ति ऐसे आ जाता है। और एक व्यक्ति प्रभाव से आ जाता है कि चलो यार मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जीजा जी हैं, मेरे मामा जी हैं, मेरे फूफा जी हैं, मेरा मित्र है यार, सदा चलते हैं। और साथियों एक व्यक्ति आता है वो अभाव से आ जाता है कि यार मेरे जीवन में पैसे का अभाव है, मेरे जीवन में समय का अभाव है, तो अभाव को समझ करके वो व्यक्ति आ जाता है। लेकिन साथियों फॉर्मूला कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला कुछ तो है। अगर हम उनको ढंग से तरीका से उस व्यक्ति को समझाएं, क्लियर द नाइट। क्लियर द नाइट का मतलब है कि संडे के प्लान से एक दिन पहले, एक नाइट पहले आप अपने साथी को, अपने प्रोस्पेक्ट को ये पूछ सकते हैं, जिसको सस्पेक्टिंग का नाम दिया जाता है। सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग होता है जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, और सस्पेक्टिंग होता है उस व्यक्ति के अंदर हम प्रेजेंटेशन की जिज्ञासा पैदा करते हैं, उसे बोलते हैं सस्पेक्टिंग करना। तो साथियों अब बात आती है, जब हमारा नया साथी है तो हमेशा उस व्यक्ति को अपलाइन के साथ में हमेशा इनविटेशन करना चाहिए, अपना लिस्ट बता करके कि अमुक व्यक्ति से मेरा ये संबंध है। और अपलाइन को भी ये पूछ लेना चाहिए कि भैया इनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताओ कि इनका क्या 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 करते हैं, इनके जीवन में किस चीज का ज्यादा वो थोड़ा थोड़ा सा मतलब उनसे पूछ लेना चाहिए इनविटेशन की। यानी इनविटेशन एक कला है, और ये कला आपको शुरुआत में नहीं आती है, आप काम कर करके इसकी कला आपको साथियों आएगी। लेकिन शुरुआत में इनविटेशन अपलाइन के माध्यम से होना चाहिए तरीका से। इनविटेशन कार्ड के माध्यम से भी होता है, बहुत ही सुंदर कार्ड होता है, उसको अगर आप ले जाते हो तो बहुत प्रभावशाली इनविटेशन होता है कि व्यक्ति को लगता है कि यार मुझे सम्मान के साथ में बुलाया गया है। ठीक है जी। सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा इसी का है साथियों। खराब इनविटेशन से आदमी की भ्रूण हत्या हो जाती है, बिल्कुल इसमें नो डाउट। तो कभी भी खराब तरीका से इनविटेशन नहीं करें, अपने अपलाइन के माध्यम से कराएं। और जब आप इनविटेशन करना सीख जाएं अपने हिसाब से करो। अपलाइन के साथ अगर इनवाइट करने के लिए आप जा रहे हो, थोड़ी ओवरव्यू यानी उस अपलाइन को बता दें उसके बारे में कि साहब ये व्यक्ति इस प्रकार से है, इनके साथ ऐसी इनकी दिनचर्या है, तो व्यक्ति को पता लग जाएगा अपलाइन को, तो अपलाइन उसी हिसाब से उससे बातें करेंगे। तो साथियों जब आप किसी के घर पर जाकर के इनवाइट करते हो किसी भी गेस्ट को, तो सबसे पहले उस व्यक्ति से फैमिली चीटिंग करो। जाते जाते गन मत दांग दो कि भाई साहब जिंदगी बदल देंगे। उसको पता है कि आपकी जिंदगी अभी नहीं बदली है भाई साहब, कल तो आप उसके लिए मरी मरी बातें कर रहे थे पैसे के लिए, और आज बोल रहे हो कि जिंदगी बदल जाएगी। तो उसको लगता है यार ये कोई लटूरा पता नहीं क्या समझ के आ गया है, खुद तो मतलब परेशान है, मेरी जिंदगी बदलने की बात कर रहा है। हमेशा फैमिली चीटिंग में बात करें, लोगों के बारे में ये जाने हैं कि व्यक्ति सही सलामत स्थिति में है या किसी पीड़ा से परेशान तो नहीं है, किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है घर में कोई व्यक्ति, घर का माहौल कैसा है। फैमिली के बारे में चीटिंग करें और उनसे बातें करें और उनसे पूछें कि भाई साहब कल आप जो भी आपके प्रेजेंटेशन का टाइम है 10 बजे 11 बजे, संडे का सेमिनार शहरों में होता है, तो आप बोले भाई साहब कल 10:30 बजे आप क्या कर रहे हैं। अक्सर करके देखा गया है कि संडे का दिन हमें तो लगता है ये हमारा दिन है, लेकिन साथियों 70% लोगों का संडे का दिन भी लोगों के लिए वो परफेक्ट होता है। कोई लोग कहीं बैठने के लिए जाता है गम में, कोई कहीं घूमने के लिए जाता है, कोई शादी पार्टी में जाता है, कोई अपने कहीं रिश्तेदारी में जाता है, उनका भी टाइम पहले से फिक्स होता है। और हमें क्या लगता है कि हम अर्जेंट में कॉल करेंगे तो उस व्यक्ति हमारे लिए फ्री बैठा होगा, और हम एकदम दूसरे दिन संडे के दिन 8-9 बजे हम इनवाइट करते हैं। ऐसा लगता है कि भाई साहब क्या कर रहे हो, फटाफट आ जाओ, 1 घंटे में आपका जिंदगी बदलने वाले हैं। साथियों कभी भी नहीं आएगा, 100 इन्विटेशन कर लेना। कोई संभावना पर 1-8% आ जाए तो कोई आ जाए, लेकिन कोई व्यक्ति आपके लिए अर्जेंट नहीं मिलता है। तो क्लियर द नाइट का मतलब है कि आपको एक नाइट पहले 10:30 बजे पूछो कि भाई साहब कल क्या कर रहे हो। तो सामने वाला व्यक्ति दोनों ही बात बोलेंगे कि भाई साहब कल तो मैं 10:30 बजे बहुत बिजी हूँ, इंपॉर्टेंट काम है, और ये भी बोल सकता है कि भाई साहब कुछ नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री हूं। अब आपको दोनों सिचुएशन को ये देख लेना है कि व्यक्ति किस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है, किस एटीट्यूड में बात कर रहा है। अगर व्यक्ति बोल रहा है भाई साहब कल मैं बिजी हूं, तो टॉपिक को वहीं रोक दो, इनविटेशन की कोई भी चर्चा मत कीजिए, आगे की बातें करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए व्यक्ति बोलता है भाई साहब कल मैं नहीं रहूंगा, कल क्या है मेरा बहुत महत्वपूर्ण काम है, उनसे पूछ लो कि भाई साहब महत्वपूर्ण काम है या कोई थोड़ा सा
नॉर्मल काम है, पूछ लो उनसे। वो व्यक्ति बोले भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण काम है तो आगे चर्चा मत करो, और नॉर्मल काम है तो आप अपने इनविटेशन की चर्चा करो। अब बात आती है, वो व्यक्ति बोल रहा महत्वपूर्ण काम है, क्या काम है साहब? बोल साहब ऐसे से हमारा कोई रिश्तेदार बीमार है, वहां जा रहे हैं हम साहब। तो साथियों उनसे बोलो कोई बात नहीं भाई साहब, आप वहां जाएं और उनको ढांढस बनाएं, ऐसा आप उनसे बोलें, अपनी गन नहीं चलाएं उन पर, अन्यथा उनको बुरा लगेगा। लेकिन भाई साहब कोई बात नहीं है, अगली बार हम मिलते हैं। लेकिन मैं जो आया था वो आपको एक ऐसी जानकारी लेकर के आया था कि मैं एक कंपनी नहीं बोले आप, एक एकेडमी बोल सकते हैं, एक संस्था से बोल सकते हैं, और मैं उसमें आ चुका हूं। और मुझे लगा, उसका प्रोफाइल देख लो, ये डायलॉग आपको हर आदमी से वही डायलॉग मारना है। अगर आपका व्यक्ति टीचर है, अगर आपका व्यक्ति कोई फोर्स में है, अगर आपका व्यक्ति किसान है, अगर आपका व्यक्ति स्टूडेंट है, जो जो प्रोफेशनल का व्यक्ति है उससे उसी सामने बात करो, डायलॉग वही मारना है कि मैं जिस अकेडमी में आया हूं उसमें, अगर आपका व्यक्ति प्रोस्पेक्ट टीचर है तो टीचर से बोलो कि भाई साहब उसमें टीचरों को बुलाया गया है, टीचरों को ही उस एकेडमी में बुलाया गया है, आपके लायक टीचरों के लिए उसमें कोई जानकारी दी जा रही है। यानी आपने इम्पोर्टेंस जता दी उस व्यक्ति का हैंड में। इम्पोर्टेंस नहीं जताओगे जब तक आपका इनविटेशन महत्वपूर्ण बन ही नहीं सकता। उस व्यक्ति को जरूरत बता दो कि कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी वहां जाने के लिए। उससे बोलो भाई साहब आप टीचर हो तो वहां पर टीचरों को ही बुलाया गया है, और मेरा मानना है कि अगर आप सभी टीचरों में मेरे पहले व्यक्ति साथी हो या मित्र हो जो मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं, सर का संबोधन आप वहां नहीं करें। जैसे सर का संबोधन करते हैं, सर जी सर नहीं बोले, कल आप उससे भैया चाचा ताऊ कह के बोल रहे थे, रिश्तेदार कह के बोल रहे थे, अरे यार करके बोल रहे थे, लेकिन आज आप सर कह के बोल रहे हो। ऐसे नहीं, साधारण लैंग्वेज में आप उससे बात करें और उसको बता दें कि भाई आपकी वहां बहुत इंपोर्टेंस है, तो साथियों वो व्यक्ति आने के लिए तैयार हो जाएगा कि इंपोर्टेंस का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम शादी का निमंत्रण देने के लिए जाते हैं, किसी आदमी से आप भले ही आपका कितना भी खास आदमी हो, चलता फटता आप उनको इनविटेशन कार्ड दो कि वैसे भाई साहब यहाँ के निकल रहा था, जा तो किसी दूसरी जगह जा रहा था, पर मुझे ध्यान आया क्या भाई साहब को भी कार्ड देता चलूं चलता चलता। तो आपने उसके माइंड में क्या डाल दिया कि मेरी कोई इंपोर्टेंस इसके शादी में जाने की है नहीं, ये कह रहा है कि चलता चलता आपको भी दे चलूं मैं। लेकिन अगर साथियों उसी कार्ड को अगर आप इस लैंग्वेज से बोल करके दें कि भाई साहब शादी का जितने भी कार्ड हैं गणेश महाराज को देकर के, सबसे पहले जो हमारे भगवान है उनको देने के बाद सबसे पहला कार्ड मैं आपको ही इनविटेशन के रूप में दे रहा हूं। अगर भाई साहब मेरे घर वालों का और मेरे भाई का सभी का ये कहना है कि हमारे फलाने फलाने भाई साहब, हमारे फलाने फलाने रिश्तेदार इस शादी में आना बेहद जरूर है, क्योंकि आपके बगैर ये शादी अधूरी रह जाएगी। तो आपने क्या बोला, पहले वाला जो शब्द था वो अच्छा था या दूसरे वाला था? दूसरे में आपने उसकी इंपोर्टेंस बोल दी कि आपका आना अति आवश्यक है, आपकी विशेष वहां पर जरूरत है। तो साथियों न चाह करके भी वो रिश्तेदार वो फ्रेंड आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने उसकी इंपोर्टेंस जता दी। और दूसरे वाला था उसमें आपने चलता फिरता इन्विटेशन किया, वो व्यक्ति आना चाहता था तब भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने इन्विटेशन इस तरीका से किया था कि उस व्यक्ति की आपने वहां पर कोई भी इंपोर्टेंस नहीं जताई। तो इस तरीका से आप लोगों को बोलें, या ऐसे बोल सकते हैं टाइम मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट का एक जो है प्रोग्राम हो रहा है। तो हर व्यक्ति के जीवन में अभाव है टाइम का और मनी का, टाइम का और मनी का अभाव है, ऐसे बोल करके भी आप लोगों को प्रेजेंटेशन में ला सकते हो। आप बोल क्या रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप बोल कैसे रहे हो। यानी वो व्यक्ति अपने घर से चल करके येन केन प्रकारण कैसे भी उस व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन हॉल तक पहुंचा दें, वो व्यक्ति सारी बातों को वहां फिर जान लेगा। तो साथियों यह है इनविटेशन का फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है। आप जैसे मैंने बोला है जो आपका व्यक्ति है उसी ही लैंग्वेज में आप उसकी इंपोर्टेंस जता दो कि आप भाई साहब स्टूडेंट हो तो स्टूडेंटों को बुलाया गया है, अगर आप भाई साहब किसान हो तो किसान को बुलाया गया है, तो वो व्यक्ति आने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप उसे बाइक से लेना के आते हो तो पूछ लो कि भाई साहब कल आप आओगे तो ये बताइए मैं आपको बाइक से लेने के लिए आऊंगा, आप खुद आ जाओगे आप? अगर वो व्यक्ति बोले भाई साहब बाइक लेकर के आ जाना, तो आपको फिर संडे के दिन कॉल नहीं करना है, आप 9:30 बजे उनके घर पर जाकर के बाइक खड़ी कर दो के साथ ही बैठो और चलो।
ठीक है जी, वो व्यक्ति आ जाएगा। कॉल नहीं करना, अगर आप कॉल करोगे तो कोई और भी लॉजिक दे सकता है। अगर व्यक्ति खुद आना चाहता है, मैं बाइक लेके खुद आ जाऊंगा अपनी, तो व्यक्ति को फिर आप कॉल करके बुला सकते हो 9:30 बजे। परफेक्ट टाइम पे आप कॉल नहीं करना। हमारे प्रेजेंटेशन जो चलता है उससे आधा घंटे पहले आप उसको बुलाने की कोशिश करो, जिससे व्यक्ति एक माहौल में डल जाता है। साथियों, कभी भी इनविटेशन करते वक्त ये गलती जो अमूमन लोग करते हैं, वो गलती आप कभी नहीं करें। और वो गलती नए लोग करते ही करते हैं अक्सर करके हॉटलिस्ट कंपनी में। क्या भाई साहब 15,000 लगाने हैं, 2 लोग जोड़ने हैं और 8 लाख कमाने हैं, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। डोंट्स, कभी ये काम नहीं करना है आपको। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताएं। नेचर ऑफ वर्क, काम क्या है ये नहीं बताएं। इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना लग रहा है ये नहीं बताएं। डिस्कस ऑन पब्लिक पैलेस, कभी भी 4 लोग 2-4 लोग खड़े हों वहां कभी भी इसकी आप डिस्कस नहीं करें कि फील्ड नेगेटिव है। आपका आने वाला व्यक्ति, आपका आने वाला डायमंड, वो व्यक्ति जो लटूरे खड़े हैं उसका विध्वंस कर सकते हैं। हरी, जल्दबाजी कभी नहीं करें। जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा खराब होता है। व्यक्ति बिल्कुल फ्री माइंड हो जब इन्विटेशन आप करें। डोंट ड्रिंक टी एट होम, जब भी आप इन्विटेशन के लिए जाते हो तो हर व्यक्ति अपने घर पर जाते हो आप उसके पे, तो व्यक्ति आपका सम्मान में चाय नाश्ता पानी कराता है, आप उसको कर लीजिए। लास्ट में चलते वक्त आपको इनविटेशन करना है। कीप इट शॉर्ट, हमेशा आपको 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा प्रेजेंटेशन की बातें नहीं करनी है चलते वक्त। उससे पहले ही आपको खाने पीने वाली कोई बात करनी है तो कर लो, उसके बाद शॉर्ट 2 मिनट के बारे में उस व्यक्ति को इन्विटेशन करें और उसके बाद दबे पैर वहां से निकल लें। अगर आप बैठोगे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मौसा से, मामा से, साड़ू से, जीजा से, फूफा से, फ्रेंड सर्किल से, हर आदमी इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, नॉलेज से भरा हुआ नहीं है। इंफॉर्मेशन से, आधे अधूरे ज्ञान से भरा हुआ है। हर तीसरा आदमी जानता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं, सूट साड़ी वाले 2 लोग जोड़ने वाले कंपनी भग जाती हैं, बेवकूफ बना देते हैं, टोपी पहना देते हैं। ऐसी लोगों को जानकारी नहीं है। लोगों को इंफॉर्मेशन सिर्फ गलत है। अगर ये जानकारी लोगों को होती कि यहाँ से जीवन बदलता है, 2 लाख रुपए सबसे आते हैं, टाइम फ्रीडम होता है, मनी फ्रीडम होता है, आदमी को अपनी एक पहचान बनती है, आदमी एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बन जाता है, एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति बन जाता है। अगर ऐसा लोगों को पता होता तो साथियों लोग आगे से चल के आते। लेकिन लोगों को अभी इसका इतना पता नहीं है कि इस बिजनेस का बड़प्पन कितना है। इस वजह से 70% जो हमारा जो इन्विटेशन है वो ध्वस्त हो जाता है कि हर तीसरा व्यक्ति इसको गलत नजर से देखता है कि ऐसे जो लोग बुलाते हैं मीठी मीठी बातें करके संडे के दिन, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत हाथों में होते हैं, ऐसा कुछ जानते हैं। तो साथियों ये आपको नहीं बताना है, 500 सब कंपनी का नाम नहीं बताना है। अब बात आती है क्यों नहीं बताएं। अरे भाई साहब इसलिए नहीं बताना है कि जब आप संडे में लेकर के जाओगे तो सबसे पहले स्लाइड पर वही बोला जाता है कि हम जिस संस्था में काम करते हैं उसका नाम है सेफ 100। काम के बारे में बताया जाता है कि आपको 2 लोगों को रिकमेंड करना है, काम बता दिया। इन्वेस्टमेंट बताया जाता है कि आपको 14-15 हजार रुपए का एक प्रोडक्ट लेना होता है। तो ये चीजें वहां जाकर के प्रेजेंटेशन में बताई जाती हैं। अगर आप इसको उसके घर पे ही बता दोगे, कॉल पे बता दोगे, तो फिर रह क्या गया। इसीलिए ये चीजें नहीं बतानी है। कई लोग क्या इसको गलत वे में ले जाते हैं कि भाई साहब ये नाम बताने की मना कर रहे हैं तो कहीं काम को इसका मतलब कोई वैसा गलत काम है 2 नंबर का। ऐसा नहीं है साथियों, सिर्फ इसलिए मना किया जा रहा है कि ये सिस्टम, यहाँ के सफल लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कंपनी नाम बदनाम हो चुका है। और वैसे मुझे लगता है कि व्यक्ति को कंपनी से नफरत भी नहीं करनी चाहिए। इस धरती पर कोई माइका लाल ऐसा नहीं है कि बिगर कंपनी के प्रोडक्ट से बच रहा हो। अगर आदमी स्वर्गलोक को सुधार जाता है, मृत्यु लोक को चला जाता है, तो उसकी डेड बॉडी के लिए जो कफन भी आता है ना, वो भी कंपनी से ही आता है। पर पता नहीं लोगों को कंपनी के नाम से इतना क्यों परेशान है लोग। हम बाइक लेते हैं तो किसी कंपनी की होती है, कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं किसी कंपनी का होता है। किसी माई के लाल ने कोई सुई धागा नहीं बनाया आज तक, लेकिन कंपनी का नाम सुनकर के उसको ऐसा लगता है जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया गया हो। पर कोई बात नहीं साथियों, हमें तो अपना काम करना है। नेक्स्ट साथियों, SW5 रूल।
सिद्धांत कभी जुटलाए नहीं जाता साथियों। हमारे सफल लोगों ने ये 5 रूल्स बताए गए हैं, और इन रूलों का अगर आपने पालन किया तो मुझे लगता है कोई व्यक्ति इस मेंस को छोड़ के नहीं जाएगा। साथियों मैं तो अपनी बता रहा हूं, अगर मैं इस मेंस में टिका हुआ हूं तो इन 5 रूल्सों की वजह से टिका हुआ हूं, क्योंकि एक सिद्धांत है, सिद्धांत कभी जुटला नहीं जाते। पहले बता दिया गया है कि साहब ये भी होगा, अब ये भी होगा। जब दोनों ही चीजें बता दी गई हैं तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने पॉकेट में डाल के रखा करो इस 5 रूलों को आप। पहला पॉइंट है संबिल कम। कुछ लोग आएंगे, ये सत्य है, बोल दिया पहले से ही। और संबिल नॉट कम, ये भी सत्य बोल दिया है कि सब लोग नहीं आएंगे भाई साहब, कुछ ही लोग आएंगे। जो जो नहीं आएंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों ने पहले ही बता दिया है। सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि संबिल कम पे तो हम लोग खुश रहते हैं, जब 2-4 लोग आते हैं तो खुश होते हैं, अरे साहब बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं। और संबिल नॉट कम, जब ये हम लाइन से निकलते हैं, जब 10-20 लोग और मना कर देते हैं तो लोग यहाँ पर टूटना शुरू हो जाता है, डिमोट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अनवरत आप जब चलते हो तो एक व्यक्ति ऐसा भी बैठा है कि समवन इज वेटिंग, आपके इंतजार में बैठा हुआ है, अभाव में बैठा हुआ है, ठीक है, कुछ जानने के स्वभाव में बैठा हुआ है, और आप उसको टूटा फूटा कैसा भी फोल्डर उसके आगे खोल देना, माय डियर, वो व्यक्ति उसी वक्त ज्वाइन कर जाता है कि वो समवन इज वेटिंग में बैठा हुआ था कि कोई भगवान मेरे लिए ऐसा काम भेजो, और वो आकर के आपके साथ फॉर्म फिल भी करता है, बिजनेस ज्वाइन भी कर जाता है और आपके साथ मिलकर के काम भी करता है। साथियों मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। सो स्टार्ट वर्क, अपने काम को आप निरंतर करते रहिए, निरंतरता है इस काम के अंदर, तो आप समवन इज वेटिंग वाले लोगों तक पहुंच जाते हो। लेकिन विडंबना क्या है कि 2-4 लोग जब आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और जब लोग नहीं आते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं और अपने काम को छोड़ देते हैं कि भाई साहब कुछ भी होने वाला नहीं है, लोग मना कर रहे हैं। अरे भैया मना तो करेंगे, सब लोग हाँ नहीं कर सकते। अगर सब लोग हाँ करते, सिस्टम पहले ये नहीं कह रहा है कि भाई साहब क्या बात करते हो, आपके साथ तो बहुत गलत हो रहा है, आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया, 10 का 10 आना चाहिए था। क्योंकि साथियों प्रगति सूत्र को अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें पहले ही सिस्टम ने बोल दिया है कि सिद्धांतों का बेस है 10:7:4:3:1 पर ये फॉर्मूला काम करता है। हो सकता है 10 लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, इन्वाइट किया, 10 के 10 लोग आ जाएं। हो सकता है आपने 10 को इन्वाइट किया, उसमें से एक व्यक्ति आ जाए, और हो सकता है एक भी नहीं आए। तो साथियों सिद्धांतों का बिजनेस है, आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 5 रूल्स है ना, अगर इनको आपने जान लिया, इनके फॉर्मूला को जान लिया, इनके सिद्धांतों को जान लिया, तो साथियों सारा काम आपका नंबर 1 हो जाएगा। इसको साथियों मैं अपनी वाणी को क्लोज करता हूं। ये इन्विटेशन वाला पार्ट पूरा हो चुका साथियों, लेकिन इसके लिए आप ऐसे समझो, एक मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा साहब। मान लीजिए मैं एक अनजान व्यक्ति हूं और मैं आगरा में हूं, मैंने कभी कानपुर देखा नहीं है, और मैंने किसी थर्ड पार्टी से पूछा कि भाई साहब मुझे कानपुर जाना है, और मैं एक मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी है चमचमाती हुई, और मैं पहली बार कानपुर जा रहा हूं, और उसकी दूरी है 300 किलोमीटर की, और मुझे उसके रूट के बारे में नहीं पता कि ये रोड अच्छा है या खराब है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने मुझसे बताया कि भाई साहब यहीं से टॉप गियर लगाओ, कानपुर जाके निकालो, मच्छर का सा दाग नहीं है रोड के अंदर। तो मैं खुश हो गया और मैं आसानी से चला गया, सही बताया। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या बताया कि सही तो बता दिया, लेकिन क्या हुआ कि उसमें 2 किलोमीटर के मान लिए आगे चल के इटावा निकलते ही और रोड खराब है और उसमें गड्ढे आ गए, और मैं परेशान हो गया कि भाई साहब उस व्यक्ति ने तो मुझे ये बताया था कानपुर तक नंबर 1 का रास्ता बहुत बढ़िया रास्ता है, लेकिन इसमें तो भाई गड्ढे आ गए, ये तो बहुत रोड खराब है। लेकिन साथियों मुझे ये नहीं पता कि ये रोड कितनी दूरी तक खराब है, तो मैं परेशान होता ही रहूंगा, होता ही रहूंगा। अगर वो व्यक्ति मेरे को ये और बता दे कि भाई साहब रोड तो बहुत शानदार है लेकिन 2 किलोमीटर का खराब है जिसका आपको फेस करना पड़ेगा, उसके तुरंत बाद रोड अच्छा आ जाएगा, तो मैं परेशान नहीं हूंगा। क्या 298 किलोमीटर की जो मेरी जर्नी है वो तो बहुत शानदार होने वाली है, 2 किलोमीटर इसको मैं निकाल लूंगा। तो साथियों सेम इसी प्रकार हमारे रूल्स में यही बता दिया गया है कि यहाँ पर कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। यही इनविटेशन में कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं आएंगे, और यही हमारे साथ प्रेजेंटेशन होने के बाद हमारे साथ एसोसिएट जो लोग होते हैं वो भी कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे।
साथियों ये फॉर्मूला है, सिद्धांतों को फॉलो करो, अपलायनों को फॉलो करो, सिस्टम का एजुकेशन लो। अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मुंह शब्द मेरा था, शब्द सिस्टम के थे। कोई भी शब्द अगर ऐसा निकला हो मेरे मुंह से तो छोटा बड़ा भाई मान के माफ कर देना। थैंक यू। जय हो सेफ्सो, जय हो ग्रेट मेंटर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया, ग्रेट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम वंडरफुल, अमेजिंग, एक्सटेंट, मतलब जितना भी कहें थैंक यू, एकदम सुपर, बहुत बढ़िया भाई, जोरदार तालियां। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार थैंक यू तालियां। सर, थैंक यू। धर्मेंद्र जी के लिए जोरदार वाली तालियां हो जाए, जोरदार वाली तालियां धर्मेंद्र जी के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार थैंक सेशन, यू। बहुत बढ़िया, ग्रेट।